हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एके फिजिक्स कैंपस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में। आज हम लोग क्लास 11th में पास्कल का नियम का जो अनुप्रयोग है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि पास्कल के नियम का क्या अनुप्रयोग है। उसमें से जो हम लोग का जो पहला अनुप्रयोग है जिसको हम लोग द्रव्य चालित लिफ्ट के नाम से जानते हैं, जिसको हम लोग हाइड्रोलिक लिफ्ट इंग्लिश में बोलते हैं। इस टॉपिक के बारे में आज हम लोग समझने का प्रयास करेंगे। तो इसमें जो है पास्कल का नियम को सबसे पहले समझेंगे और उसके बाद फिर द्रव्य चालित लिफ्ट होता क्या है इसके बारे में समझेंगे। क्लास 11th में जो हमारा एनसीईआरटी का सेकंड बुक है और उसका सेकंड चैप्टर तरलों के यांत्रिक गुण, उसमें से हमारा एक टॉपिक है पास्कल का नियम। इस टॉपिक के बारे में हमको पढ़ना है। तो आइए इस टॉपिक को शुरू करते हैं। इस टॉपिक को शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट होगा कि अगर आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि आपका इस लाइक शेयर सब्सक्राइब से हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा और हम हमेशा आपके लिए वीडियो बनाते रहेंगे। चलिए फिर शुरू करते हैं। अगर वीडियो पसंद आएगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अब सबसे पहले हम लोग समझने का काम करेंगे कि यहाँ पे ये पास्कल का नियम होता क्या है। भैया पास्कल का नियम क्या है? अगर आप 8-9 में पढ़े होंगे थोड़ा बहुत, तो आप दाब के बारे में पढ़े होंगे। उसमें से दाब के बारे में जब हम लोग पढ़े थे तो उसका मात्रक हमको जो है प्राप्त हुआ था कि दाब का जो ऐसा ही मात्रक होता है वो पास्कल होता है। अब ये पास्कल है क्या चीज? तो अगर हम दाब के बारे में बात करें तो दाब का मतलब होता है P=F/A, मतलब प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को हम लोग कहते हैं दाब। प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला बल को दाब अगर बोला जाए तो ये बच्चा वाला डेफिनेशन हो गया, क्योंकि इसमें आपको थोड़ा सा एक वर्ड जोड़ना पड़ेगा, नहीं तो आपका ये जो है दाब का जो डेफिनेशन है ये इनकम्प्लीट है। क्योंकि जो दाब का डेफिनेशन होगा ना वो एग्जैक्ट सही तब होगा जब आप बोलिएगा कि प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल, प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को हम क्या कहते हैं? दाब कहते हैं। और इस दाब का जो एसआई मात्रक होता है, उस दाब का जो एसआई मात्रक होता है, दाब का एसआई मात्रक जो होता है वो हमारा पास्कल होता है। भैया ये पास्कल कहाँ से आ गया? इसका अगर एसआई मात्रक फार्मूला के हिसाब से निकालना चाहे तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पास्कल कैसे आया? पास्कल मेरे भाई जो दाब का कॉन्सेप्ट दिया, जिन्होंने दाब का कॉन्सेप्ट दिया उनका नाम है पास्कल भाई साहब। पास्कल एक साइंटिस्ट का नाम है जिन्होंने दाब के बारे में बताया कि अगर हम किसी वस्तु पर बल लगाते हैं, जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पर हमारा कोई वस्तु है, अगर हम इस पर कांटे ठोकने का काम करेंगे तो हमको लंबवत बल लगाना पड़ेगा। अगर ऐसे करके कांटे ठोकेंगे तो ये अंदर की ओर नहीं जाएगा। मतलब अगर किसी क्षेत्रफल पर बल लगा रहे हैं तो उस पर बल लंबवत लगना चाहिए, और उस लंबवत बल को हम लोग क्या कहेंगे? उस क्षेत्रफल में जो हम लोग बल लगा रहे हैं उस बल को हम क्या कहेंगे? दाब कह देंगे। तो जब ये दाब है, इस दाब की ये दाब के बारे में बताया किन्होंने? तब यहाँ से उठ करके आते हैं पास्कल भाई साहब और उन्होंने इस बात को कह दिया कि जो दाब होता है वो प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाला लंबवत बल को दाब कहते हैं। और उस हिसाब से उन्होंने बहुत सारे ऐसे डेफिनेशन दिया जिसके जिसके माध्यम से उनके कुछ कुछ अनुप्रयोग है, जिसमें सबसे पहला अनुप्रयोग है द्रव्य चालित लिफ्ट। अब ये द्रव्य चालित लिफ्ट होता क्या है इसको हम लोग समझेंगे। उससे पहले थोड़ा सा हम लोग इसका जो है बेसिक बात समझ लेते हैं कि पास्कल का नियम होता क्या है। पास्कल का नियम के बारे में हम लोग थोड़ा सा समझते हैं, ठीक है। देखिए पास्कल का नियम का क्या मतलब है। पास्कल का नियम का मतलब है, मान लेते हैं कि हमारे पास ये कोई बर्तन है या पात्र है और इस पात्र में हमारे पास इसमें जो है पिस्टन लगा हुआ है, 4 गो पिस्टन।
ये पिस्टन ए है, पिस्टन बी है, ये पिस्टन सी है और ये पिस्टन डी है। इस पिस्टन का अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, इसका A2 है, इसका A3 है और इसका A4 है। अब हम लोग समझते हैं कि हालांकि ये पास्कल का नियम होता क्या है। भैया पास्कल का नियम को समझने के लिए हम थोड़ा आपको एग्जाम्पल देके समझाने का प्रयास कोशिश कर रहे हैं ताकि आपको बेहतर तरीके से समझ में आ जाए कि हालांकि ये पास्कल का नियम होता क्या है। देखिए पास्कल का नियम अगर हमको समझना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा। मान लेते हैं कि हमारे पास एक ऐसा बर्तन है, इस बर्तन में हम क्या लगा दिए हैं, 4 पिस्टन लगा दिए हैं। अब आपके दिमाग में ये सवाल आएगा कि नया सर पिस्टन क्या बोल रहे हैं तब से, हालांकि ये पिस्टन क्या चीज़ है। तो हम अगर पिस्टन के बारे में बात करें तो पिस्टन का मतलब है कि मान लेते हैं इस तरह से हमारा कोई बर्तन है, यहाँ पे अगर हम एक ढक्कन लगा हुआ है इस बर्तन में, अगर हम इस बर्तन में कोई बर्तन होता है जैसे ढक्कन टाइप का, इसमें हमको एक उठाने वाला व्यवस्था होता है जिसके सहायता से ढक्कन को ऊपर की ओर यहाँ पे मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं रामू बाबा है और ये रामू बाबा क्या कर रहे हैं, इसको उठाने का काम कर रहे हैं। अगर ये रामू बाबा इस चीज़ को उठाने का काम कर रहे हैं तो इसको क्या करेंगे, अगर उठाएंगे तो ये ऊपर की ओर उठ जाएगा और अगर इसको दबाएंगे तो ये हो सकता है कि थोड़ा अंदर की ओर दब जाए। तो ये जो पूरा हमारा पात्र है ये किसका काम कर रहा है, पिस्टन का काम कर रहा है, क्योंकि इसको दबा रहे हैं तो ये अंदर की ओर जा रहा है। तो ये जो इस टाइप का पात्र हो गया इसको आसानी से उठाया जा सकता है, दबाया जा सकता है। तो वो हमारा कैसा काम करता है, पिस्टन की तरह व्यवहार करता है। तो पिस्टन का मतलब है कि किसी तरह को किसी भी ऐसा मतलब जुगाड़ ऐसा वस्तु जिस पर बल लगाएंगे तो वो अंदर की ओर दब जाए या फिर ऊपर की ओर उठाना चाहे तो वो उठ जाए, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, पिस्टन। तो इस टाइप का पिस्टन जो है इस पात्र में लगाया हुआ है। और मजे वाली बात यह है कि इसमें जो है द्रव्य भरा हुआ है मेरे भाई, इसमें द्रव्य भरा हुआ है, इसमें जो है मेरे भाई द्रव्य भरा हुआ है। अब देखो इसमें करते क्या है, मान लेते हैं कि इस पिस्टन ए में हम लोग F1 बल अप्लाई करते हैं, पिस्टन में F1 बल अप्लाई करते हैं। पास्कल ने इस चीज को पाया, इस एक्सपेरिमेंट के माध्यम से उन्होंने इस बात को बताने का प्रयास किया कि अगर हम यहाँ पे F1 बल अप्लाई करेंगे तो ये जो बल है ना, ये बल समान रूप से हर एक पॉइंट पर जो है समान रूप से बल जो है संचरित होगा। इसका क्या मतलब है सर, ऊपर ऊपर में आप बता दिए। इसका मतलब है कि मान लेते हैं कि यहाँ ऐसे हम इधर से 10 न्यूटन का बल यहाँ से लगाने का काम किए। अगर इस पात्र में एक लिक्विड भरा हुआ है, इस जुगाड़ में ये जो हमारा बर्तन है इसमें अगर हमारा लिक्विड भरा हुआ है, तो अगर हम इस पिस्टन के माध्यम से इसको 10 न्यूटन का बल लगाने का प्रयास किए तो ये जो 10 न्यूटन का बल है ये हर एक पॉइंट पर, हर एक जगह पर समान रूप से संचरित होगा, समान रूप से लगेगा। इसका मतलब है कि सर आपके हिसाब से अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन का बल लगाए तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ भी हमारा 10 न्यूटन का बल लगेगा, इस पॉइंट में भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, इस पॉइंट में भी 10 न्यूटन का बल लगेगा, इस पॉइंट में भी 10 न्यूटन, इस पॉइंट में भी 10 न्यूटन। तो बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं कि हर एक पॉइंट पर क्या लगेगा, 10 न्यूटन का बल लगेगा। दैट मीन्स अगर हम यहाँ से 10 न्यूटन का बल लगाएं तो इस द्रव्य के अंदर हर एक पॉइंट पर 10-10 न्यूटन का बल जो है संचरित होगा, हर एक जगह पर 10 न्यूटन का बल नहीं, 10 न्यूटन का बल लगेगा। अगर आप इस बात को सोच रहे हैं कि 10 न्यूटन का बल अगर लगाएं तो यहाँ पे 1 न्यूटन, यहाँ पे 2 न्यूटन, यहाँ पे 3 न्यूटन, तो ऐसा नहीं होता है। द्रव्य के अंदर अगर आप एक जगह पर कहीं जितना न्यूटन का बल लगाता है दूसरी जगहों पर भी उतना ही न्यूटन का बल लगता है। ठीक है ना, कहने का मतलब है कि 10 न्यूटन का बल यहाँ लग रहा है तो ये हर एक पॉइंट पर 10-10 न्यूटन का बल लगेगा। अब आते हैं दाब के बारे में। दाब का मतलब क्या होता है मेरे भाई, दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। दाब का मतलब होता है बल बटा क्षेत्रफल। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर हम लोग इसका दाब देखें तो इसमें हम लोग दाब बराबर क्या होता है, बल बटा क्षेत्रफल। यहाँ पे कौन सा बल अप्लाई कर रहे हैं, F1, इसका क्षेत्रफल क्या है, A1। F1 P इक्वल टू क्या हो जाएगा, मान लेते हैं इसका यहाँ पे जो दाब लगा है वो क्या हो गया, P1 बराबर F1 बटा A1।
उसी तरीके से अगर हम अगर हम P2 को देखना चाहें अगर हम P2 को देखना चाहें तो ये हमारा क्या हो जाएगा। मान लेते हैं कि किसी अन्य बिंदु पर इस बिंदु पर हम देखना चाहते हैं इस बिंदु पर हम देखना चाहते हैं तो उस अवस्था में यहाँ पे अगर जितना बल लग रहा है यहाँ पे मान लेते हैं F2 बल लग रहा है और इसका क्षेत्रफल क्या है A2 है। यहाँ पर F2 बल लग रहा है और इसका क्षेत्रफल क्या है A2 है। पास्कल का नियम ये कहता है मेरे भाई पास्कल का नियम ये कहता है कि इस पॉइंट पर जितना दाब लगेगा यहाँ भी उतना ही दाब लगेगा, यहाँ भी उतना ही दाब लगेगा, यहाँ भी उतना ही दाब लगेगा, हर एक जगह पर समान दाब लगेगा। इसका क्या मतलब है सर, अगर यहाँ पे 10 पास्कल का दाब लग रहा है तो यहाँ भी 10 पास्कल, 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 हर एक पॉइंट पर क्या लगेगा, समान रूप से दाब लगेगा। दैट मीन उनके नियम के अनुसार जो होगा वो P1 बराबर क्या हो जाएगा, P2 हो जाएगा। P1 बराबर क्या होगा, P2 होगा। उस हिसाब से हम यहाँ बोल सकते हैं F1 बराबर क्या होता है P1 A1 और F2 बराबर क्या हो जाएगा P2 A2। और जो F1 और F2 है जो F1 और F2 है वो F1 और F2 के आपस में क्या होगा, आपस में बराबर होगा। ठीक है, तो फाइनली हम लोग ये सीखे पास्कल का नियम है कि अगर हमारे पास कोई एक ऐसा बर्तन है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, तरल दाब जो है लिक्विड द्रव चीज भरा हुआ है और उसमें से अगर हम लोग उसको दबाने का काम करें तो अगर जहाँ से वो जितना दाब किसी एक पॉइंट पर लगाएंगे हर एक पॉइंट पर उतना ही दाब लगेगा, हर एक पॉइंट पर समान दाब लगने का काम करेगा। जैसे यहाँ पे अगर 10 पास्कल का बल दाब लगाएं तो हर एक इस पात्र के अंदर जितना भी पॉइंट है हर एक जगह पर 10 पास्कल का ही दाब लगेगा मेरे भाई। और बल भी कितना लगेगा, 10, मान लेते हैं कि इधर से 10 न्यूटन का बल लगाएं तो इस पात्र के अंदर हर एक पॉइंट पर 10 न्यूटन का ही बल लगेगा मेरे भाई। ठीक है, तो उम्मीद करेंगे आपको पास्कल का नियम समझ में आ गया होगा। अब हम लोग द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में समझने का काम करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि हमको इस टाइप से नोट्स एग्जाम में कैसे लिखे, नोट्स कैसे बनाएं, तो उसके लिए आप मेरे से नोट्स के लिए संपर्क कर सकते हैं, मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करवा सकता हूँ। अब हम लोग जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में। ये हम लोग पास्कल का नियम को समझें। ठीक है, पास्कल का नियम क्या कहता है, पास्कल का नियम का ये कहता है कि अगर किसी द्रव्य में जो है अगर किसी बर्तन में अगर किसी पात्र में द्रव्य भरा हुआ है तो हर किसी एक पॉइंट पर जितना दाब लगेगा हर एक उस पात्र के अंदर हर एक पॉइंट पर समान रूप से जो है दाब संचरित होगा, समान रूप से दाब लगेगा। मतलब अगर एक बोतल है, अगर एक बर्तन है, उस बर्तन में अगर 10 पास्कल का एक पॉइंट पर दाब लगाए तो उस बोतल के अंदर हर एक पॉइंट पर कितना है, 10 पास्कल का ही दाब लगेगा। लेकिन उसमें क्या भरा होना चाहिए, लिक्विड भरा होना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, अब हम शुरू करते हैं द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में। अगर आपकी इजाजत हो तो, और अगर कहीं पे डाउट रहेगा तो प्लीज आप कमेंट बॉक्स में हमको पूछिएगा, हम आपको जो है डाउट क्लियर करने का काम करेंगे। अब हम लोग समझेंगे द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। ठीक है, अगर आप इसको थोड़ा बहुत स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए, तो अब हम लोग समझते हैं हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में। बिल्कुल हम आपको फील करवाएंगे हाइड्रोलिक लिफ्ट होता क्या है, बस आप अंत तक बने रहिए। भाई हाइड्रोलिक लिफ्ट का क्या मतलब है, देखो मेरे भाई, अगर हम हाइड्रोलिक लिफ्ट को समझना चाहें तो आप देखे होंगे जो है बड़े बड़े गाड़ियों को वॉश करने के लिए बड़ा बड़ा गाड़ी रहता है, स्कॉर्पियो हो, बोलेरो हो, ट्रक हो, तो उसको वॉश करने के लिए जब हम लोग लेके जाते हैं शोरूम में तो उसमें क्या करता है कि उसको हम उस बड़ी गाड़ी को आसानी से ऊंचाई तक उठा देता है। तो भैया आपने इस चीज़ को सोचा है कि उस गाड़ी को आसानी से कैसे उठा दे रहा है, ठीक है ना, तो उसको कैसे उठा रहा है ये भी अगर आप कहीं पे देखेंगे कि बड़ा बड़ा जो जैसे थोड़ा महंगा वाला गाड़ी जैसे केटीएम हो गया, पल्सर हो गया, वो सब गाड़ी में डिस्क ब्रेक लगा होता है। अगर कहीं लड़की देखा तो अगर स्पीड में जा रहा है आराम से एकदम, फिर लड़की देखा फटाक से एकदम ब्रेक मारा तुरंत रुक गया, तो ये जो घटना घट रहा है मेरे भाई,
ये सब कहाँ से हो रहा है, ये सब कैसे बना रहे हैं। तो ये जो है पास्कल भाई साहब ने जो है इसका अनुप्रयोग दिया, इसके बारे में बताया, उसके बाद इसका और एक्सपेरिमेंट करते करते इन सारी चीज़ों का पता चला कि हम लोग जो है किस प्रकार से किसी भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। इस चीज़ को उठाने के लिए हम लोग पास्कल के नियम का प्रयोग करते हैं, पास्कल का अनुप्रयोग का पढ़ते हैं। ठीक है, तो जो है किसी भी भारी चीज़ों को उठाने के लिए मेरे भाई, किसी भी भारी सामान को उठाने के लिए हम लोग पास्कल के नियम का प्रयोग करते हैं। और वो जो उसमें जो है हम लोग किसका प्रयोग करते हैं, द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में उसमें हम लोग प्रयोग करते हैं। द्रव्य चालित लिफ्ट का प्रयोग करके हम लोग जो है किसी भारी वस्तु को आसानी से उठा सकते हैं। अब आपके दिमाग में सवाल ये आ रहा होगा कि सर किसी द्रव्य चालित लिफ्ट के माध्यम से हम लोग किसी को उठाएंगे कैसे, उसको हम आपको अभी फील करवाने के लिए जा रहे हैं, बस खाली अब अंत तक बने रहिए। जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे आपको एक फिगर बना हुआ दिखाई दे रहा होगा। भाई ये एक ऐसा जुगाड़ है ना जिसके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं कि हम यहाँ पर आराम से किसी ट्रक, गाड़ी, वस्तु को जो है मान लेते हैं ये हमारा एक गाड़ी है, ये हमारा एक गाड़ी है मेरे भाई, मजा आने वाला जैसा भी है, दो हैंडल है, ठीक है। और यहाँ पे मुन्ना भाई गाड़ी को चला रहा है, मुन्ना भाई इस इस इसको हम क्या किए, आराम से इसको वाश करने के लिए शोरूम में ले गए, तुरंत ये इसको उठा दिया। इस गाड़ी को, इतना बड़ा गाड़ी कैसे उठाया मेरे भाई, इस चीज़ को समझना है, इसको उठाया कैसे। देखो भाई, अगर हम इसको समझना चाहें तो सबसे पहले हमको इस जुगाड़ को समझना पड़ेगा कि ये क्या बता रहा है। देखो, मान लेते हैं कि ये हमारा क्या है, एक ऐसा शेप है जिसमें हमारा क्या है, एक पिस्टन लगा हुआ है, ये हमारा एक पिस्टन है। और इस पिस्टन और इसका जो क्षेत्रफल है यहाँ से यहाँ तक का, ये क्षेत्रफल क्या है, ए है। और इस पिस्टन का नाम A1 है, और इस क्षेत्रफल, ये हमारा क्षेत्रफल है, ये क्या है, A1 है। और इसके अंदर, इस पात्र के अंदर, ये जो यंत्र है इसके अंदर हम क्या भर के रखे हैं, लिक्विड भर के रखे हैं, द्रव्य भर के रखे हैं। तो अगर हम इस पर क्या करेंगे, अगर हम इस पर, जैसे हम इस पिस्टन पर F बल आरोपित करेंगे, F1 बल आरोपित करेंगे, ये पिस्टन क्या होगा, ये पिस्टन के माध्यम से यहाँ पे जो लगा हुआ है इसको जैसे ही अपन बल आरोपित करेंगे, ये जो जुगाड़ है, ये जुगाड़ क्या होगा, नीचे की ओर थोड़ा घसक जाएगा, ये नीचे की ओर थोड़ा आ जाएगा। जब ये नीचे की ओर आएगा तब क्या होगा, यहाँ का जो द्रव्य है वो यहाँ का द्रव्य क्या होगा, समान रूप से यहाँ तक संचरित हो जाएगा। तो इतिहास गवाह है, पास्कल ने ये कहा है कि जो दाब है वो समान रूप से हर एक जगह पर संचरित होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जितना दाब लगेगा यहाँ पर भी उतना ही दाब लगेगा, क्योंकि यहाँ पे लिक्विड भरा हुआ है। तो जैसे ही हम इसको ऐसे करके उठाएंगे तो ये जो है F1 बल लगाएंगे, ये अंदर की ओर जाएगा, तो इसकी ये पिस्टन अंदर की ओर जाएगा। ये पिस्टन जैसे ही अंदर की ओर जाएगा, इसके अंदर में भरा हुआ लिक्विड क्या होगा, ये समान रूप से यहाँ तक संचरित होगा। और यहाँ भी एक पिस्टन है, और ये पिस्टन क्या होगा, आसानी से ऊपर की ओर उड़ जाएगा, जिसके माध्यम से गाड़ी थोड़ा सा ऊपर की ओर उठ जाएगा। फिर से समझते हैं, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। हमारे पास एक ऐसा यंत्र है, इस टाइप का एक जुगाड़ है, ये यंत्र है। इस यंत्र में हम लोग क्या किए हुए हैं कि लिक्विड भरते हैं। जब हम लोग इसमें लिक्विड भरे हैं तो इसके ऊपर में ये जो हमारा दिख रहा है, ये हमारा एक पिस्टन है। ये हमारा क्या है एक मेरे भाई, ये हमारा एक पिस्टन है, पिस्टन 1। और ये भी जो है हमारा वो एक पिस्टन है, इसका नाम है हमारा पिस्टन 2। तो दोनों हमारा क्या है, पिस्टन है। अब जब हम लोग इस पिस्टन पर F1 बल आरोपित करेंगे तो इसमें भरा हुआ लिक्विड जो है वो समान रूप से जो संचरित होगा वो क्या होगा, यहाँ तक पहुँचेगा। और ये जो लिक्विड है ये इसको ऊपर, इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठा देगा। जब इस पिस्टन को ऊपर की ओर उठाएगा तो इसमें जो हमारा
जो भी रखा हुआ है वस्तु, हैवी लोड्स वस्तु, वो इसको क्या करेगा, उस लोड को भी ऊपर की ओर वो उठा देगा, क्योंकि यहाँ पे जो दाब लगा है वो दाब यहाँ तक लगा और ये दाब क्या होगा, ऊपर की ओर उठा दिया। अब देखिए इसमें होता क्या है। अब जो है बिंदु ए पर F1 बल आरोपित करने पर प्राप्त दाब। अगर हम ए बिंदु पर F1 बल आरोपित करते हैं तो उस अवस्था में वो दाब कितना प्राप्त होता है, F1 बटा में A1, क्योंकि दाब का फार्मूला होता है क्या मेरे भाई, दाब का फार्मूला क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। P इक्वल टू क्या होता है, F बटा में A, हमको पता है। तो उस अवस्था में दाब बराबर क्या हो जाएगा, F1 बटा में A1। अब ये जो दाब जो है वो कहाँ समान रूप से संचरित होगा, ऐसे होते हुए यहाँ का लिक्विड कहाँ आएगा, यहाँ तक आएगा। अब क्या करेगा, यहाँ पे जो पिस्टन होगा ये पिस्टन को ऊपर की ओर उठा देगा। जैसे ऊपर की ओर उठाएगा, ये जो हैवी लोड से जो भी वस्तु लदा हुआ है वो ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब हम ये निकालना चाहते हैं कि हम पास्कल का नियम से इस चीज को पढ़े हैं कि यहाँ पे जितना भी दाब संचरित होगा उतना ही, मान लेते हैं कि यहाँ पर P दाब लगाए हम लोग, P दाब यहाँ पे F1 बल लगाए, इसका अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है A1, तो इसका दाब कितना है, P है, क्योंकि P बराबर क्या होता है, F1 बटा में A1। अब अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे जितना भी दाब लगा पास्कल के नियम के अनुसार इस पॉइंट पर भी हमारा कितना दाब लगेगा, इस पॉइंट पर भी हमारा P दाब लगेगा, क्योंकि अगर किसी पात्र में लिक्विड भरा हुआ है तो एक पॉइंट पर जितना दाब लगता है दूसरे पॉइंट पर भी समान रूप से उतना ही दाब लगता है। ये पास्कल का नियम कहता है, इसको हम लोग एक्सपेरिमेंट करके प्रूव भी किए। तो दैट मीन्स कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर भी हमारा क्या लगेगा, समान दाब लगेगा। अगर इस पॉइंट पर हमारा समान दाब लगेगा, यहाँ पे P दाब है, यहाँ पे P दाब है, यहाँ पे F1 दाब आरोपित किए, तो हम चाहते हैं कि यहाँ पर कितना बल लग रहा है। यहाँ पे जब हम लोग P दाब लगाएं तो यहाँ पर कितना बल F2 का वैल्यू कितना होगा, जो हमारा यहाँ पे F2 बल लगा वो F2 बल कितना होगा, इस चीज को निकालने का हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि यहाँ पर F2 बल कितना होगा। ठीक है ना, तो हम लोग यहाँ निकालना चाहते हैं कि बिंदु P पर P दाब आरोपित करने पर प्राप्त बल, मतलब F2 बल हमको कितना प्राप्त होगा, यहाँ पे जो बल हमको मिलेगा, ये जो उठेगा कितना बल से ये ऊपर की ओर उठेगा, इस चीज को निकालना चाहते हैं। क्योंकि दाब को पता है कि यहाँ पे अगर P दाब लगा तो यहाँ भी दाब P लगा, लेकिन क्या बल में कोई अंतर होगा मेरे भाई, तो यहाँ पे F2 बल क्या होगा, इस चीज को हम लोग निकालना चाह रहे हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि P बराबर क्या होता है मेरे भाई, P बराबर होता है, मतलब दाब बराबर क्या होता है, बल बटा में क्षेत्रफल। क्या होता है, दाब बराबर बल बटा में क्षेत्रफल। इस पॉइंट पर जो हमारा बल लग रहा है वो क्या लग रहा है, F2 बल, और इस पॉइंट का क्षेत्रफल क्या है हमारा, A2। कहने का मतलब है कि इस पॉइंट पर अगर दाब निकालना चाहे तो दाब कितना है, F2 बल लग रहा है, क्षेत्रफल A2 है, मतलब F2 बटा A2। ये बात को समझ पाए आप। यहाँ पर अगर हम लोग दाब निकालना चाहें तो यहाँ पे जो बल लग रहा है F2 और क्षेत्रफल कितना है A2, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि F2 बराबर क्या होगा, P इंटू A2। F2 बराबर क्या होगा, P इंटू A2। दैट मीन्स यहाँ पे हम लिख सकते हैं P इंटू में A2। F2 बराबर क्या हो जाएगा, P का वैल्यू क्या है, F1 बटा में A1 इंटू में A2। तो F2 बराबर क्या हो जाएगा, F1, इसको हम यहाँ पे लिख सकते हैं A2 बटा में A1। भाई यहाँ पे बहुत मजेदार बात करने वाले हैं हम लोग। ये A2 बटा A1 जो है ये हमको क्या बताएगा, A2 बटा A1 हमको क्या बताएगा, जो A2 बटा A1 है ना, ये A2 बटा A1 हमारा यांत्रिक लाभ है। A2 बटा A1 हमारा क्या है मेरे भाई, यांत्रिक लाभ। क्या बोल रहे हैं सर, यांत्रिक लाभ का मतलब क्या होता है भाई, इसका मतलब समझते हैं।
इसका मतलब समझते हैं। दैट मीन्स F2 किसके बराबर होगा, F1 A2 बटा A1 के बराबर होगा। अब देखिए इसमें मान लेते हैं कि हमारा जो ये क्षेत्रफल है, ये क्षेत्रफल 10 मीटर का, क्षेत्रफल हमारा कितना है 10 मीटर का। अगर आप देख पा रहे होंगे तो इसकी चौड़ाई कम है और इसकी चौड़ाई ज़्यादा है। मान लेते हैं इसकी चौड़ाई जो है 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है 100 मीटर है। इसकी चौड़ाई 10 मीटर है और इसकी चौड़ाई कितना है 100 मीटर है। तो देखो मेरे भाई F2 बराबर F1 A2 कितना है, हम A2 जो है वो हमारा 100 मीटर है। A2 जो है हमारा वो कितना है, A2 जो है वो हमारा 100 मीटर है। क्यों नहीं है 100 मीटर, क्योंकि जो है A2 की चौड़ाई ज़्यादा है और A1 की चौड़ाई कितना है मेरे भाई 10 मीटर। क्योंकि चौड़ाई में अंतर है, यहाँ पे हम कम देखिए कम एरिया है, यहाँ पे ज़्यादा एरिया है, क्योंकि जुगाड़ ही ऐसा की है। इसी के कमाल से हमारा जो है आराम से गाड़ी उठता है। कैसे, देखिए यहाँ पे A2 की जगह 100 लगाएंगे, A1 की जगह 10 लिखेंगे, तो F2 बराबर क्या आ गया हमारा 10 F1। मतलब इसका मतलब क्या है मेरे भाई, इसका मतलब समझिए। इसका मतलब ये है कि अगर F1 पर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, मतलब पॉइंट ए पर अगर हम लोग 10 न्यूटन का बल लगाते हैं, तो जो हमारा पॉइंट बी पर जो बल लगेगा ना मेरे भाई, इसका 10 गुना बल लगेगा। जो हमारा पॉइंट बी पर F2 बल लग रहा है, ये F2 बल F1 का 10 गुना लगेगा। इसका मतलब ये है, कहने का मतलब है यहाँ पर हम थोड़ा सा बल लगा दिए, 10 न्यूटन का बल लगा दिए, तो यहाँ पे जो हमारा पॉइंट बी पर F2 बल लगेगा वो 10 न्यूटन का 10 गुना बल यहाँ पर लगेगा। और जब 10 गुना बल लगेगा तो क्या हुआ, आसानी से ऊपर की ओर उठ जाएगा। अब यहाँ पे अंतर किस चीज़ का है, यहाँ पे किसी चीज़ का अंतर नहीं है, बस अंतर है क्षेत्रफल का। यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा थोड़ा कम है, यहाँ पर क्षेत्रफल हमारा ज़्यादा है, ठीक है ना। यहाँ पे बस हमारा A2 ज़्यादा है A1 के अपेक्षा, और इसी के कारण जो है आराम से ऊपर की ओर ये हमारा उठ जा रहा है। ठीक है, फटाफट एक बार हम लोग वाइंड अप करते हैं, फटाफट इसको हम रिकॉल करते हैं, फिर हम लोग वीडियो को कंप्लीट हो जाएगा। एक बार आप इसको स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं, उसके बाद फिर हम लोग इसको जो है फिर से समझ लेंगे, एक बार कंप्लीट हो ही जाएगा मेरे भाई। तो फटाफट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो अभी तक हम लोग क्या सीखे मेरे भाई, अभी तक हम लोग सीखे कि हालांकि इस पास्कल का नियम होता क्या है और पास्कल का नियम का अनुप्रयोग क्या है। तो पास्कल का नियम में हम लोग ये सीखे कि अगर हम लोग का किसी का पात्र में, किसी द्रव्य में किसी में दाब आरोपित करते हैं, किसी द्रव्य के अंदर दाब आरोपित करते हैं, मान लेते हैं 10 पास्कल का दाब आरोपित किए, 10 पास्कल का दाब आरोपित किए, तो वो समान रूप से हर एक जगह पर, समान रूप से हर एक जगह पर जो है 10 पास्कल का ही दाब लगेगा। मान लेते हैं कि ये हमारा एक पात्र है, इस पात्र के अंदर एक जो है बेलन का आकार का कोई वस्तु डला हुआ है। मान लेते हैं कि इस पर जो है हम लोग 10 पास्कल, मान लेते हैं कि इस पॉइंट पर हम 10 पास्कल का दाब आरोपित किए, तो जब हम यहाँ पे 10 पास्कल का दाब आरोपित करेंगे तो इस पॉइंट पर भी 10 पास्कल का दाब लगेगा, इस पॉइंट पर भी 10 पास्कल का दाब लगेगा, मतलब इसके अंदर समान रूप से दाब आरोपित होगा। ये हमारा पास्कल का नियम कहता है कि किसी में द्रव्य भरा हुआ है और उसमें अगर दाब आरोपित करते हैं तो हर एक पॉइंट पर दाब समान रूप से संचरित होता है। ठीक है मेरे भाई, अब इसके अनुसार जो पास्कल का नियम का अनुप्रयोग है उसमें हम लोग द्रव्य चालित लिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट के बारे में पढ़ लेते हैं। ये हाइड्रोलिक लिफ्ट कहता क्या है, इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमारे पास क्या रहता है, एक ऐसा जुगाड़ रहता है, एक ऐसा यंत्र रहता है। इस यंत्र के माध्यम से क्या करते हैं हम लोग कि अगर थोड़ा सा बल लगा दिए तो वो बल उसके 10 गुना होकर के वो जो है उस वस्तु को आसानी से उठा देता है। जिस चीज़ को हम लोग उतना देर से
वही कर रहे थे। इसमें हम लोग क्या किए कि एक पिस्टन लगा हुआ है, इस पिस्टन में हम लोग F1 बल आरोपित किए। जब हम लोग इस पिस्टन में F1 बल आरोपित किए तो इसका और इस पिस्टन के अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल A1 है, तो दाब कितना हो जाएगा F1 बटा में A1। और हमको पता है कि पास्कल का नियम से अगर कहीं पे दाब जितना भी लग रहा है, अगर यहाँ पे दाब P बराबर F1 बटा A1 दाब लग रहा है, तो समान रूप से यहाँ पे हर एक पॉइंट पर उतना ही दाब लगेगा। मतलब यहाँ पे अगर 10 पास्कल का दाब लग रहा है तो यहाँ भी 10 पास्कल का ही दाब लगेगा। तो इस हिसाब से यहाँ पर अगर हम लोग दाब कितना निकल गया पॉइंट ए पर P बराबर F1 बटा A1, अगर हम यहाँ पे निकालना चाहे कि जब इस पर हम लोग पिस्टन को दबाएं तो ये अंदर की ओर गया, अंदर की ओर गया तो इसमें भरा हुआ लिक्विड क्या हुआ कि इसमें समान रूप से ये दाब संचरित होकर के यहाँ पे आया, और यहाँ पे क्या आ गया कि यहाँ पे जो वस्तु लदा हुआ है, यहाँ पे हमारा ये पिस्टन है, पिस्टन को क्या कर देगा ऊपर की ओर उठा देगा। ये पिस्टन को ऊपर की ओर उठा देगा। जैसे ही ये पिस्टन ऊपर की ओर उठेगा, वस्तु जो है वो कुछ ऊंचाई तक उठ जाएगा। तो उस हिसाब से क्या हुआ मेरे भाई, उस हिसाब से जैसे ही हम बल आरोपित किए ये वस्तु क्या हुआ उठ गया। इसमें अंतर क्या है, यहाँ पे हम निकालना चाह रहे हैं कि यहाँ पर कितना बल लग रहा है। तो बल बराबर क्या होता है, यदि हम जानते हैं कि दाब बराबर होता है बल बटा में क्षेत्रफल, तो यहाँ पे अगर हम दाब निकालना चाहें तो दाब बराबर बल, यहाँ पे कितना बल लग रहा है F2 बल, इसका क्षेत्रफल कितना है A2, तो F2 बराबर P बराबर क्या हो जाता है F2 बटा A2। दैट मीन्स अगर हम F2 निकालना चाहें तो F2 बराबर क्या हो जाएगा P इंटू में A2, और हमारा P का वैल्यू पता है, P का वैल्यू क्या है F1 बटा में A1 और इंटू में A2। अगर हम इसको एक साथ लिख दिए तो ये A2 बटा A1 हो गया। A2 बटा A1 हमारा क्या है, A2 बटा A1 हमारा यांत्रिक लाभ है। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि यहाँ पे सारा खेला किसका है, क्षेत्रफल का है, सारा खेला क्षेत्रफल का है। अगर हमारा देखिए यहाँ पे क्षेत्रफल हमारा कम है, यहाँ पर हमारा क्षेत्रफल ज्यादा है, मान लेते हैं यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल जो है वो 10 मीटर स्क्वायर है, और यहाँ पे हमारा क्षेत्रफल है वो 100 मीटर स्क्वायर है। मान लेते हैं कि पॉइंट ए पर क्षेत्रफल कितना है 10 मीटर स्क्वायर, पॉइंट बी पर हमारा क्षेत्रफल जो है वो 100 मीटर स्क्वायर। तो पॉइंट बी पर क्षेत्रफल 100 मीटर स्क्वायर, पॉइंट ए पर 100 मीटर 10 मीटर स्क्वायर क्षेत्रफल, इसको काटेंगे तो कितना बचेगा 10/1। ये हमको क्या बता रहा है, ये हमको बता रहा है कि जो यही सबसे इम्पोर्टेंट बात है पूरा डेरिवेशन का, पूरा जो है कॉन्सेप्ट का, ये हमको ये बता रहा है कि जो F2 बल लग रहा है ना, अगर हम किसी पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किए, अगर इस पिस्टन पर 10 न्यूटन का बल आरोपित किए तो जो हमारा यहाँ पर F2 जो मिलेगा वो हमको इससे F1 का 10 गुना बल मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 10 न्यूटन का बल आरोपित किए तो यहाँ पे हमको 100 न्यूटन का बल मिलेगा। यहाँ पे 10 न्यूटन का बल आरोपित किए, यहाँ पर हमको 100 न्यूटन का बल आरोपित किए, बल आरोपित मतलब बल हमको मिल जाएगा, मतलब थोड़ा सा बल लगाए यहाँ पे हमको ज्यादा बल मिल गया। अंदर किस चीज का है मेरे भाई, कैसे ये हुआ क्षेत्रफल का, इसका क्षेत्रफल कम है, इसका क्षेत्रफल ज्यादा है, जिसके कारण जो है ये आराम से ऊपर की ओर उठ गया। अब कहने का मतलब है कि अगर हम लोग किसी लिक्विड में द्रव भरा हुआ है उसमें अगर हम लोग कम जो है थोड़ा सा बल लगाते हैं तो वो क्या होता है ऊपर की ओर उड़ जाता है। और इसी के माध्यम से जितना भी भारी वस्तु है उसको उठाने के लिए हम लोग जो है इस लिफ्ट का प्रयोग करते हैं, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग करते हैं। और फिर जैसे डिस्क ब्रेक है, जैसे फटाक से कहीं भी गाड़ी चला रहे हैं स्पीड में KTM वगैरह चला रहे हैं और तुरंत अगर हमको दबाना हो तो हम डिस्क ब्रेक दबा दिए तुरंत, जैसे ही लड़के देखे रुक गए, तो इसका क्या मतलब है थोड़ा स्टाइल मार दे, ब्रेक मार दी, तो ये हमारा क्या है, ये हमारा डिस्क ब्रेक का काम है। ठीक है, डिस्क ब्रेक में देखिएगा जहाँ जो गाड़ी डिस्क ब्रेक होगा ना तो ब्रेक के सामने हैंडल में वो डिब्बा लगा रहता है, और डिप बॉक्स के अंदर क्या भरा रहता है, तेल भरा रहता है। वो तेल जो है काम करता है डिस्क, मतलब उसको रोकने में जल्दी रोकने में उसको क्या करता है, वो हमारा द्रव है, ये जो द्रव है ना ये द्रव उसमें भरा हुआ रहता है, और उसको आराम से वहाँ पे जैसे ही बल लगाते हैं तो वो आराम से रुक जाता है। ठीक है मेरे भाई, तो रखते हैं आज हम लोग इतना ही। द्रव्य चालित लिफ्ट और पास्कल का नियम हम आपको समझाने का प्रयास किए। उम्मीद करेंगे कि आपको बेहतर तरीके से समझ में आया हो, और जितना हो सके हम आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहेंगे। तब तक के लिए ज़्यादा से ज़्यादा ये सब वीडियो पसंद आ रहा होगा तो शेयर कीजिए, जितना शेयर कीजिएगा जितना सब्सक्राइब कीजिएगा उतना ही मेरा मोटिवेशन बढ़ेगा। यही आपका गुरु दक्षिणा है, और इसी के माध्यम से हम लोग और नए वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। खुश रहिए, मस्त रहिए और आराम से पढ़ते रहिए,
बाकी चीज़ों में ध्यान ना देते हुए पढ़ाई में ज़्यादा फोकस कीजिए। ठीक है मेरे भाई, चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद, वंदे मातरम।